हेलो गाइस, दिस इज मोनू सिंह एंड वेलकम टू इजी क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई लिखाई सब हो रही है ना? अरे आप बोलोगे क्या सर, फालतू का बहुत सारा टेंशन है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। सब हो जाएगा गाइस, सब हो जाएगा। क्योंकि हम लेकर के आ गए हैं फिर से आपके सामने आपके चैप्टर का एक वन शॉट, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हर्ट के बारे में। और सारी प्रॉब्लम की जड़ तो यही है ना आप लोगों के लाइफ में, हर्ट। तो गाइज बहुत सारी मिथ जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। हर्ट से रिलेटेड जो हम लोग सोचते हैं ना, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हर्ट के वजह से हो रहा है। अगर आपको कोई बोले मैंने तुमको अपने हर्ट में दिल में बसा के रखा है, भाई मेरे दिल में तो खुद का स्पेस नहीं होता है, वो लंग्स के पास से स्पेस किराए पे लेके रहता है, उसमें तुमको कौन कैसे रख सकता है। तो इन सब फालतू की चीजों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। आज के क्लास में सारी मिथ्स को, सारे कंसेप्ट को आज हम लोग खत्म करेंगे इसी क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। अभी तक आपने क्या किया डजेंट मैटर। आपने पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई। अभी भी आपके पास इतना टाइम है जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर सकते हो, एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्योंकि ये टाइम जो आपके पास है ना, ये कम नहीं है ना? अब बहुत टाइम, एक साल तक आपने क्या किया, चैप्टर्स को पढ़ा नहीं पढ़ा। अभी जो टाइम है उसमें आपको क्या करनी है, आपको रिवीजन करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आपने अगर चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो जाके वन शॉट्स देखो, जिसका वन शॉट आपको समझ में आता है उसका जाके देखो। बट देखो, है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और आज भी अगर सोचोगे कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे, आएगा एग्जाम तो हो जाएगा, एग्जाम के बीच में जो गैप्स है उसमें पढ़ लेंगे, तो भाई मेरे यही सोचते सोचते तुम्हारा एक साल निकल गया है, ठीक है? और अभी भी तुम अगर ऐसा सोचते हो तो बहुत गलत सोचते हो। क्योंकि आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, आज से भी तुम्हारे पास इतना टाइम है जिसमें तुम क्या कर सकते हो, अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतर बना सकते हो और एग्जाम में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है? और ज्यादा अगर फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देनी है, ज्यादा इधर उधर की बातें दिमाग में आए तो उसको साइड करो यार, कुछ टाइम के लिए साइड करो। देखा जाएगा, जो भी होगा एग्जाम के बाद देख लेंगे। क्या ये एक साल तो निकल गया, ये भी 20 दिन ऐसे ही निकल जाना है, एग्जाम भी एक दिन ऐसे ही निकल जाएगा और तुम भी दुनिया से एक दिन ऐसे ही निकल जाओगे। ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है? कुछ अच्छा करके जाना है, इस दुनिया में आए हो तो। और उसके लिए तुम्हारे पास 20 दिन बचा है, तो सबसे पहला स्टेप है कि तुम क्या करो, अपने बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स पे स्कोर करो, है ना? अब क्या ही फालतू की बातें करते हो, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे तुम्हारे सामने जो है पहले उसको तो कंप्लीट करके दिखाओ, एक अच्छा मार्क्स तो ला के दिखाओ, फिर बात की बातें सोचना कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है? तो चलिए, इस फालतू की बात पे ध्यान ज्यादा नहीं देनी है और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वन शॉट, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हर्ट को, ठीक है? और ज्यादा बोरिंग बोरिंग फील हो ना, देखो इधर से स्टाइलस फेंक के मारूंगा, खोपड़ी में छेद हो जाएगी, सच बता रहा हूं, है ना? तो जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाए तब तक उठना नहीं है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानिए हमारा हर्ट जो होता है वो लोकेटेड कहां होता है। तो गाइज, हमारा हर्ट जो लोकेटेड होता है वो रिब केज के अंदर, लंग्स के बीचों बीच सेंटर में लोकेटेड होता है। बट वो थोड़ा सा स्लाइडली क्या होता है, लेफ्ट साइड लोकेटेड होता है। जैसे अक्सर आपने फील करते हुए देखा होगा, हमारा हर्ट इधर है, इधर है, लेफ्ट साइड है। अरे कुछ लेफ्ट साइड नहीं है, एक्चुअल में वो बीच में ही है, बट थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है। तो जिससे बोला जाता है कि हमारा हर्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में है ना? तो सबसे पहले आप याद रखिए, ये थोरेसिक कैविटी में क्या होती है, रिबकेज के अंदर, लंग्स के बीचों बीच लोकेटेड होती है ना। अब इसका काम क्या होता है गाइस, तो इसका काम होता है ब्लड को पंप करना। यानी हमारे पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना, फिर से उसको पंप करना, फिर कलेक्ट करना, फिर से उसको पंप करना। अब देखिए, ब्लड को पंप करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि ब्लड ही एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत सारी चीजों को खुद में डिसॉल्व करके हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचाता है ना। कैसे? जैसे देखिए, आपने इससे पहले रेस्पिरेशन पढ़ा ना, तो रेस्पिरेशन में जो डाइजेस्टेड फूड था वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे सेल में स्टोर होता है ना। अब वहां पे उससे एनर्जी फॉर्म करने के लिए, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा सेल तक, तो गाइज वो ऑक्सीजन ऐसे पहुंचेगा कि ऑक्सीजन को हम इनहेल करेंगे, वो जाके लंग्स में स्टोर होगा और लंग्स से वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। और ब्लड ब्लड क्या करेगा, बोलेगा उसको चलो हम तुम्हें पूरे बॉडी की सैर कराते हैं। और वो ब्लड ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जाएगा और हर एक सेल तक पहुंचाएगा। और वहां पे क्या होगी, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी तो लेके आना है, तो वापस लेके आना है तो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। और ब्लड में डिसॉल्व होने के बाद फिर से वो लंग्स में आके और एक्सहेल के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा ना। तो गाइस, ये तो एक छोटा सा काम था ब्लड का, और भी बहुत सारी काम ब्लड करती है हमारे बॉडी में, है ना?
जितनी भी टॉक्सिक मटेरियल बनती है उसको ब्लड से, उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है। तो सारे सेल्स क्या करते हैं, वो सारे टॉक्सिक मटेरियल्स को ब्लड में डिसॉल्व कर देते हैं, और ब्लड क्या करता है, उसको किडनी में लेके चला जाता है, और किडनी में ब्लड को फिल्टर कर लिया जाता है, जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है ना। और भी देखिए, तो और भी क्या, बहुत सारी हार्मोन्स जो होती है उसको हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने की जरूरत होती है ना। सेक्रीट जब होता है हार्मोन तो वो भी ब्लड में होता है, और ब्लड उसको क्या करती है, हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती है ना। तो गाइस ये बहुत सारी काम हमारी ब्लड करती है। आइए इसको स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये ब्लड क्या क्या करती है, तो गाइज ये ब्लड डाइजेस्टेड फूड को क्या करती है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाती है ना, सारे सेल्स तक पहुंचाती है। अभी देखिए ब्लड का पार्ट कौन कौन होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, प्लाज्मा होता है। तो इनको हम लोग ब्लड चैप्टर में पढ़ेंगे। ध्यान रखिए आज का हमारा टॉपिक ब्लड नहीं है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम लोग ब्लड को पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन हार्ट को। ठीक है, तो देखिए यहाँ ब्लड का बहुत सारा पार्ट होता है, उसको हम लोग छोड़ देते हैं। देखिए ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। आगे देखिए, तो गाइज ये है हमारा हार्ट, और देखिए इसके आसपास ये हमारी जो बॉडी में दिख रही है आपको, ये क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स है, और इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो समझेंगे एक एक करके कि क्या आर्टरीज होती है, क्या वेन्स होती है, क्या ब्लड कैपिलरीज होती है, ब्लड में कितने चैम्बर होते हैं, कौन से चैम्बर का कौन काम होता है ना। इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा वाला डायग्राम निकाल लेते हैं। देखिए ये हमारा हार्ट है, और बेसिकली हमारा हार्ट जो होता है वो टोटली 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है। 4 चैम्बर में ध्यान से देखिए, तो ये एक बीच में ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो हार्ट को सबसे पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड करता है ना। तो इस ये जिस मेम्ब्रेन से डिवाइडेड होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। सेप्टम एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, एक ऐसा मसल्स होता है जो हमारे हार्ट को बीचों बीच क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक पार्ट राइट का बना, एक पार्ट लेफ्ट का बना ना। अब जो राइट पार्ट बना उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। जो अपर पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल। क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल बोलते हैं ना। फिर जो हमारा लेफ्ट का पार्ट हुआ वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जो अपर पार्ट होता है लेफ्ट का उसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल, और जो लोअर पार्ट होता है लेफ्ट का उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं ना गाइस। ध्यान से याद रखिए, क्या हमारे हार्ट को सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो मेम्ब्रेन था उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सेप्टम। अब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया ना। उसके बाद देखिए जो राइट का अपर पार्ट होगा, अपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एट्रियम या ऑरिकल बोलते हैं ना, और लोअर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बोलते हैं ना। तो राइट में जो अपर पार्ट होगा, राइट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल ना। गाइस जो लेफ्ट में अपर पार्ट होगा, लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट ऑरिकल ना। जो लोअर पार्ट होगा, राइट में होगा तो राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसको आप इस डायग्राम के माध्यम से अच्छे से रिमेंबर रख सकते हो। ठीक है, अभी समझेंगे कि इसका क्या काम होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये हमारा एक्चुअल हार्ट है, वो हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझे थे ना। यहाँ पे देखिए एक जो मेम्ब्रेन ये आपको दिख रहा है, यही क्या है, ये सेप्टम है गाइस, जो क्या करता है, हार्ट को सबसे पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। उसके बाद ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये राइट एट्रियम का है, यहाँ से ब्लड फ्लो होती है लेफ्ट एट्रियम में। ये है हमारा राइट, सॉरी लेफ्ट एट्रियम, और ये है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए कैसे कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है हमारे बॉडी में। आइए समझते हैं। देखो जिसको भी बोरिंग बोरिंग फील हो रहा है ना, जब तक लेक्चर खत्म नहीं होना तब तक उठना नहीं। देखो स्टाइलस फेंक के मारूंगा, खोपड़ी में छेद हो जाएगी, याद रखना, है ना। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए देखिए अभी से जस्ट पहले वाले चैप्टर में हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें, तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ब्लड जो होती है वो लंग्स में क्या करती है, लंग्स के पास से क्रॉस करती है, और वहां पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। 1 मिनट गाइज, वहां पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है ना। अब वो कैसे होता है उसको समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, देखिए ये हमारा हार्ट है ना, तो ये हमारा हार्ट है। तो इसके 4 चैम्बर्स हैं। इसके कितने चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स है। उस 4 चैम्बर को हम लोग क्या करते हैं, अभी भूल जाते हैं। उस 4 चैम्बर को हम लोग भूल जाते हैं और ध्यान से समझते हैं कि देखिए
ये हमारा हर्ट है, तो हमारा हर्ट लोकेटेड होता है हमारे लंग्स के बीचों बीच ना। तो यहां से देखिए हमारे बॉडी के ऊपरी पार्ट में ना, अपर पार्ट में भी ब्लड को फ्लो कराना होता है, भेजना होता है ना, और लोअर पार्ट में भी ब्लड को भेजना होता है ना। तो ध्यान से देखिए, यहां से देखिए ये जिस आर्टरी के थ्रू निकलती है ब्लड, ये यहां पे आई, इसको हम बोलते हैं एरोटा। तो ध्यान से समझिए, जो बड़ी बड़ी मोटी नसी होती है ना, बहुत सारी थिक आर्टरीज होती है, क्योंकि एक ही बार में ब्लड यहां से निकल रहा है, तो निकलने के लिए इसको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए ना, तो इसको एरोटा बोलते हैं। और ये आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और एक पार्ट चला जाता है अपर साइड की तरफ, दूसरा पार्ट चला जाता है लोअर साइड की तरफ। क्यों? क्योंकि अपर साइड में भी तो ब्लड चाहिए, अपर साइड में ब्लड चाहिए, तो यहां से ये अपर साइड में चला जाता है, ये लोअर साइड में चला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ध्यान से, तो यही ब्लड क्या करेगी, लोअर पार्ट में भी पहुंचेगी, जैसे लीवर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया ना, किडनीज हो गया, लेग्स हो गया, हर एक पार्ट में पहुंचाएगी ना ब्लड को। उसके बाद क्या होगा, तो कुछ जो आर्टरीज होगी वो हेड तक पहुंचाएगी, हेड तक पहुंचाएगी ना, अपर पार्ट में पहुंचाएगी। फिर देखिए यहां से क्या होगा, वापस देखिए हर एक पार्ट में क्या होना है, रेस्पिरेशन होना है, इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में क्या होगा, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना। तो ऑक्सीजन से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो बाहर निकालना है, क्योंकि वो हमारे बॉडी में क्या है, एक वेस्ट मटेरियल का काम करता है ना। तो जब वेस्ट मटेरियल का काम करेगा, तो वापस से उस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड क्या करेगी, खुद में डिजोल्व करेगी, और वापस से यहां से जो वेन्स होती है, एक्चुअल में जो वेन्स होती है, वो फिर से उसको कहां लेके आ जाती है गाइज, हमारे हर्ट में लेके आ जाती है ना। देखो अपर पार्ट से भी आ गया और लोअर पार्ट से भी आ गया ना, जब दोनों तरफ से ब्लड हर्ट में पहुंच गया। अब इसमें देखिए, इधर से जब निकला था तो इसमें मिला हुआ था ऑक्सीजन, और जब वापस आया तो इसमें क्या मिला हुआ है गाइस, इसमें मिला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड ना। अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे तो आ गया, फिर एक्सचेंज कैसे, तो यहां से ये ब्लड को भेजती है लंग्स में, और लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स होती है, वहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, इसको हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ चुके हैं। वहां पे क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर चला जाता है, और वापस से ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व हो जाती है, और फिर से ये ब्लड आ जाती है यहां से हमारे हार्ट में ना। ठीक है, तो देखिए दूसरे डायग्राम पे चलते हैं। इस डायग्राम में आपको समझ आया होगा ना, देखिए 1 मिनट, अच्छा वाला डायग्राम निकाल लेते हैं ना। ये रहा गाइस। ठीक है, इस डायग्राम में हम लोग समझते हैं कैसे, तो ध्यान से देखिए, यहां पे दो रास्ता होता है, देखिए एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ध्यान से समझिए, इसका नाम अच्छे से याद रखिएगा, एक को बोलते हैं हम सुपीरियर वेना कावा, एक को बोलते हैं क्या, इंफीरियर वेना कावा। 1 मिनट गाइस, हाँ हाँ, देखिए अगर हम क्या करें, यहां पे एक डायग्राम जैसा फॉर्म कर ले, तो देखो ये क्या है, अगर हमारा हर्ट है, तो देखिए इसके 4 चैम्बर हो गए ना। अब इसके 4 चैम्बर में से याद रखिए, एक रास्ता इधर से आया, एक रास्ता इधर से आया, इसको बोलते हैं हम सुपीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। जो अब ऐसे समझ लीजिए कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, उसी को प्योर ब्लड भी बोलते हैं। और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, उसको क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड बोलते हैं ना। तो देखिए ऐसा नहीं है, बेसिकली हम लोग डायग्राम्स में देखते हैं तो क्या होता है, आर्टरीज को जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रही है, उसको क्या दिखाया जाता है, उसको रेड कलर का दिखाया जाता है, और बाकी जो वेन्स होती है उसको ब्लू कलर का दिखाया जाता है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, उसमें क्या होता है, उसका कलर ब्लू होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखिए होता क्या है ना, कि जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो एकदम रेड कलर का होता है, और थोड़ा सा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है वो डार्क कलर का होता है। बट यहाँ पे सेपरेट सेपरेट दिखाने के लिए, कुछ डिफरेंसेस को बताने के लिए कि कौन आर्टरीज है कौन वेन्स है, इसके लिए उसको कलर में डिवाइड कर दिया जाता है। जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रही होगी उसको रेड कलर का दिखाया जाता है, और जिससे कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रही है, उसको क्या किया जाता है, उसको ब्लू कलर से दिखाया जाता है ना गाइस। तो देखिए यहां पे ये वापस देखिए, ये जो चैम्बर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलते हैं, क्या राइट एट्रियम बोलते हैं ना। और ये क्या करता है गाइस, तो ये पूरे बॉडी से जब ब्लड वापस आ रही होती है ना, तो ब्लड जब पूरे बॉडी से वापस आएगी तो वो कैसी ब्लड आएगी, वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी ना, क्योंकि ब्लड पहले सेल में पहुंचा होगा, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ होगा, और वहां पे जैसे C6H12O6 से देखिए क्या होता था, C6H12 और O6, इसमें ऑक्सीजन मिला होगा और बना क्या होगा, CO2 प्लस H2O और प्लस ATP के फॉर्म में एनर्जी बना होगा ना। तो देखिए कुछ हीट भी जनरेट हुआ होगा।
तो यहां से ये जो CO2 और H2O है ये वेस्ट मटेरियल होता है, बट H2O का यूज तो हमारे बॉडी में हो जाता है ना, और इस CO2 को बाहर निकालना होता है, तो फिर से ये CO2 क्या करती है, हमारे बॉडी में मिक्स हो जाती है, और जब हमारे बॉडी में मिक्स हो जाएगी तो वापस से जो वेन्स होती है उसको लेकर के कहां आ जाती है गाइस, उसको लेकर के आ जाती है हमारे राइट एट्रियम में। तो ध्यान से देखिएगा, जब डायग्राम देखिएगा आप सामने से, तो ये एज्यूम कीजिएगा कि आप सामने वाले का हार्ट देख रहे हैं, सामने वाले का हार्ट देख रहे हैं, तो आपका अगर राइट इस साइड है और सामने आप बुक को देख रहे हैं, तो बुक में जो हार्ट होगा राइट साइड उसका इधर होना है। तो ऐसा नहीं खुद के हार्ट के अकॉर्डिंग टिक करके आ जाना है सर राइट एट्रियम तो ये होगा, एग्जाम में मिलेगा 0। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर ये राइट एट्रियम है, क्योंकि सामने वाले का हार्ट हमारे हार्ट के अपोजिट में तो होगा, हमारा हार्ट अगर राइट इधर है तो वहां पे सामने बुक में इधर होगा ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे ये दो नसें होती है जिसको हम वेन्स बोलते हैं, और उस वेन्स का एक स्पेशल नेम भी है। उस वेन्स का स्पेशल नेम है, एक का सुपीरियर वेना कावा, एक का इंफीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर वेना कावा जो होती है वो क्या करती है, बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड को लेके आती है ना, और जो इंफीरियर वेना कावा होती है वो क्या करती है, ब्लड बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को लेके आती है और ला करके कहां स्टोर कर देती है, तो वो कर देती है हमारे राइट एट्रियम में, इस वाले पार्ट में। दिमाग में एकदम बिठा लीजिए इस बात को कि बॉडी से जो वापस ब्लड आएगी किसमें, राइट एट्रियम में। ओके, अब देखिए यहां से यहां पे वाल्व लगा होता है, ट्राइकॉस्पिड वाल्व और बाइकॉस्पिड वाल्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। वाल्व एक ऐसा रास्ता होता है, ऐसा डोर होता है जो लिक्विड के फ्लो को वन वे ही अलाउ करता है, मतलब उसमें जो ब्लड लिक्विड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सकती है, वापस नहीं आ सकती है गाइस। ठीक है, जो वो हार्ट वार्ट प्यार मोहब्बत वाली चीजों के पीछे भी एक ही रास्ता होता है, वन वे रास्ता होता है, जो एक बार गया इसमें वापस नहीं आ पाता है। ठीक है, चाहता बहुत है वापस आने का, बट ये वन वे रास्ता है। ऐसे ही यहाँ पे जो वाल्व होती है ना गाइज, वो भी वन वे रास्ता होता है, वो लिक्विड के फ्लो को वन वे ही अलाउ करती है, जो एक बार गया समझो काम से गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब ब्लड इसमें आ जाएगी तो ये है हमारा क्या, राइट वेंट्रिकल ना, ब्लड बॉडी से आया राइट एट्रियम में, वो भेजा राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहां से इसको भेजेगा लंग्स में। किस में भेजेगा गाइस, यहां से इसको भेजेगा लंग्स में, और लंग्स में क्या हो जाना है, गैस का एक्सचेंज हो जाना है। और गैस का एक्सचेंज होगा तो यहाँ CO2 मिक्स था इसमें ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहां से निकला तो इसमें क्या हो गया, O2 मिक्स हो गया, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ना। अब आप बताओ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से कहां पे आएगा, ये वापस से आएगा गाइस किसमें, हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। ध्यान से समझिए, बॉडी से वापस आया सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये ब्लड को कहा की, तो हमारे लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल में फ्लो कराई ना, और ये राइट वेंट्रिकल इसको भेजा लंग्स के पास। ठीक है, अब लंग्स में गैस का एक्सचेंज हो गया, CO2 बाहर निकल गई, O2 मिक्स हो गई, और उसके बाद ये कहां आ गया, तो ये आ गया हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ गया ना। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, इस ब्लड को फिर से यहां पे वाल्व लगा होता है गाइस, क्या वाल्व, और वन वे ट्रैफिक है, उसमें जाना बिल्कुल भी नहीं है। याद है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम है और एग्जाम दो पहले, फिर जहां मन करे जाना। ठीक है, तो देखो यहां से ब्लड कहां पे आ जाएगी, यहां से ब्लड आ जाएगी हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ही क्या करेगा, उस ब्लड को पंप करेगा, और एक बार ब्लड जब यहां से पंप होगी तो ये एरोटा के थ्रू क्या होगी, सर्कुलेट होती हो हमारे ब्लड के हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाएगी ना। ये बात समझ में आ रही है, फिर से एक बार समझ लीजिए, तो हमारे बॉडी से जब ब्लड आ रहा था तो किस में आया गाइस, वो आया हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम क्या किया, सॉरी एक बार हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये हमारा राइट एट्रियम था ना, इसमें आया हमारा ब्लड, उसके बाद ये फ्लो करा दिया कहां पे, हमारे राइट वेंट्रिकल में, तो ये रहा राइट वेंट्रिकल। और देखिए ये जो रास्ता आपको दिख रहा है यहां भी वाल्व लगा होता है, और ये रास्ता क्या करता है, इस पूरे ब्लड को लेके चला जाता है लंग्स में ना, और जब लंग्स में गया पूरा का पूरा ब्लड, तो वहां पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज हुआ, सॉरी गैस का एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन मिक्स हुआ उसमें, और वापस से किस में आया गाइज, वो आ गया हमारे लेफ्ट एट्रियम में ना। और लेफ्ट एट्रियम क्या किया, उसको फ्लो करा दिया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा, और ये देखिए ये एरोटा के थ्रू क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा ना। उम्मीद है समझ आ रही होगी ना। ठीक है, देखिए
अब कैसे होता है, इसमें कैपिलरीज क्या करती है, कैपिलरीज का देखिए ब्लड को फ्लो फ्लो कराने में हेल्प कौन कौन करता है, एक तो आर्टरीज, एक तो वेन्स, उसके बाद क्या, उसके बाद कैपिलरीज भी तो होती है। तो गाइस ध्यान से समझिए कि ब्लड को हमारे सेल तक पहुंचना है ना, और सेल कितना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज सेल। तो देखिए इस सेल तक ये आर्टरीज, सॉरी ये आर्टरीज है ना, तो ये आर्टरीज तो पहुंच नहीं सकती है, तो वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले ये आर्टरीज डिवाइड होती है छोटे छोटे पतले पतले नसों में ना, और उसी छोटे छोटे नसों को, एकदम पतले पतले नसों को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। और ये सारी कैपिलरीज कनेक्टेड होती है गाइस कहां, ये सारी कैपिलरीज कनेक्टेड होती है हमारे बॉडी के हर एक सेल से, और ब्लड को बॉडी के सेल तक पहुंचा देगी। वहां पे क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और वापस से ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही क्या होगी, वहां से निकलेगी और फिर आ जाएगी वेन्स में। तो ये वेन्स हो गया, और ये वेन्स फिर से उस ब्लड को क्या करेगी गाइस, हमारे हार्ट तक लेके आ जाएगी ना। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे कैसे हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अभी तक आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, हो सकता है आपको याद नहीं हो, लेकिन इस लेक्चर के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको याद नहीं रहेगा। बस आपको इस लेक्चर में अंत तक बने रहना है ना। तो देखिए यहां पे दो तीन बात और समझ लीजिए। क्या, देखिए ये समझिए, लंग्स तो हम लोग समझ लिए कि लंग्स में गैस का एक्सचेंज हो रहा था। उसके बाद देखिए एक है पल्मोनरी वेन्स और एक है पल्मोनरी आर्टरीज, और इससे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। कैसे, तो समझिए, फिर से हम लोग वापस उसी डायग्राम पे चलते हैं। देखिए नहीं नहीं, दूसरे वाले डायग्राम पे चलते हैं। सॉरी गाइस, लगता है नीचे था डायग्राम में ना पीपीटी, एक मिनट, कोई बात नहीं है, इसी में समझ लेते हैं। उतना सोचना क्या है, खुद से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए पल्मोनरी वेन्स क्या होती है और पल्मोनरी आर्टरीज क्या होती है। देखिए देखिए जब सबसे पहले ये राइट एट्रियम था ना, ये राइट एट्रियम था तो इसमें ब्लड आया। अब देखिए नॉर्मली आर्टरीज में क्या होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है ना, आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है ना, और वेन्स में क्या होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है। बट ध्यान से देखिए, जब राइट एट्रियम से हमारा ब्लड कहां पहुंचता था गाइज, हमारा ब्लड पहुंचा था हमारे राइट वेंट्रिकल में ना। तो यहां से देखिए एक रास्ता, जिसको हम इधर से दिखाए थे ना, वो एक रास्ता होता है जो ब्लड को क्या करता है, हार्ट सॉरी लंग्स तक लेके जाता है, और ये लंग्स तक ले जाने वाले नस को ही क्या बोलते हैं हम, इस नस को ही बोलते हैं हम क्या, पल्मोनरी आर्टरीज। तो ध्यान से देखिए अभी तक हमारा ब्लड जो था वो डीऑक्सीजनेटेड था ना, ये लंग्स तक पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा, उसमें ऑक्सीजन मिलेगी, बट उससे पहले ही ये किससे होके फ्लो करता है, पल्मोनरी आर्टरीज से होके फ्लो करती है। तो एक ऐसी आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती है खुद के अंदर, तो ये एक एक्सेप्शन बना ना। और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं कि कौन सी ऐसी आर्टरीज होती है जिसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो याद रखिएगा क्या, पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, आर्टरी। ओके, अब देखिए लंग्स के बाद, देखिए अगर यहां पे हमारा लंग्स, तो लंग्स के बाद जब इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो ये वापस से किस में आएगी, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगी ना। तो गाइज इसको जो लेके आने वाला नश होता है उसको ही हम बोलते हैं क्या, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। और वेन में बेसिकली होता क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है ना, बट ये लंग्स के बाद कनेक्टेड होती है, और लंग्स में गैस का जब एक्सचेंज हो जाएगा तो इसमें कैसी ब्लड फ्लो होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगी ना। तो ये बनाना एक्सेप्शन, ठीक है, ये एक्सेप्शन बनाना। तो गाइज यहां से इसी वेन्स को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो उम्मीद है आपको हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। गाइस इतना टाइम नहीं है आपकी, आराम आराम से एक एक चीज को पढ़ो, क्योंकि तब तक आपका एग्जाम आ जाएगा ना। तो देखो जो मेन प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो देखिए स्टेप बाय स्टेप क्या किया गया है, आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर करवाया गया है स्पेशली, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, खुद से बैठ के स्टेप बाय स्टेप इस पूरे चीज को पढ़ सकते हैं, एक एक स्टेप में कैसे क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको सब कुछ लिखा मिल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कितना अच्छा डायग्राम ये गिवन है ना, जिसको देख के आप खुद समझ सकते हो।
ठीक है। तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पे टेलीग्राम का लिंक पिन होगा और उसमें जाकर के आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। बाकी आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि हमारे बॉडी में कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। और हाँ, जो जो मिथ बनी हुई है ना कि हार्ट के वजह से ये होता है, हार्ट के वजह से वो होती है, भाई मेरे हार्ट ऐसा कुछ भी नहीं करता है। अगले टाइम से कोई बोले ना मैंने तो तुम्हें अपने दिल में बसा के रखा है, अरे खाक दिल में बसा के रखा है, दिल के पास तो खुद का जगह नहीं है, वो खुद लंग्स से किराए पे जगह लेके रह रहा है, तुम उसमें कहां से मेरे को रखोगे। तो ये फालतू की चीजों में बिल्कुल भी नहीं बसना है। अगर ऐसा कोई बोले लंग्स में बसा के रखा है, फेफड़े में बसा के रखा है, किडनी में बसा के रखा है, तो मान लेना चलो उस सब में खुद की जगह होती है, बट दिल विल के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़नी है ना। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, अपने एग्जाम को प्रिपेयर करते रहिए जिसमें आप क्या करें, एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। थैंक यू।